हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म चैप्टर का। तो इसके अंदर क्या बोला है, वाई एंड जेड जो है वो दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल है 25,000 एंड 15,000। 1 अप्रैल 2020 को हर एक पार्टनर को 9% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है। जेड को सैलरी मिलेगी 6,000 पर एनम और उसके साथ साथ कमीशन मिलेगी 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो इसके अंदर क्या बोला है कि जो हमारा जेड है उसको कमीशन मिलेगी 6%। किसके ऊपर मिलेगी? नेट प्रॉफिट के ऊपर। बट नेट प्रॉफिट कौन सा होगा? जिसमें ना तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, ना सैलरी होनी चाहिए, और उसकी खुद की कमीशन चार्ज करने के बाद। सो प्रॉफिट्स हमको दिए हैं, ये सारी एडजस्टमेंट होने से पहले के 30,800। तो हमको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं जब हमारी कैपिटल फिक्स है और जब हमारी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। तो दोनों केसेस के अंदर हम बनाकर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो जो हमारा प्रॉफिट था बाय प्रॉफिट ब्रोट डाउन वो हमने कर लिया है क्रेडिट साइड में, जो कि था हमारा 30,800। उसके बाद हमको क्या देना है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। सो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाई की जो कैपिटल थी वो 25,000 थी। तो 25,000 इंटू 9/100 2,250 हमारे पास आ जाएगा। एंड जो जेड की कैपिटल थी 15,000, तो उसके ऊपर अगर हम 9% पर एनम करेंगे तो 1,350 हमारे पास आएगा। सो इसका टोटल हमारा हो जाएगा 3,600। उसके बाद क्या बोला गया है कि जो सैलरी है वो मिलेगी जेड को, कितनी मिलेगी? 6,000 मिलेगी। तो वो भी डेबिट साइड में आ जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद मिलेगी कमीशन, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट था हमारे पास 30,800, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करना है तो 3,600, सैलरी लेस करनी है जो कि था हमारा 6,000। ठीक है, तो ये लेस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा आफ्टर डिडक्शन वो क्या है, 21,200। ठीक है, अब जो ये 21,200 है, इस नेट प्रॉफिट के ऊपर हमने कमीशन निकालनी है। बट कमीशन कैसे निकलेगी? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि जेड की कमीशन चार्ज करने के बाद, जो कि थी जेड की कमीशन कितनी बोली थी, 6%। तो 6 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 6, तो ऐसे जो है इसकी कमीशन हो जाएगी। तो ये किसके इक्वल, 6/106। ठीक है, तो जब ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1,200। तो जो जेड है उसकी कमीशन कितनी आ जाएगी, 1,200। एंड टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, उसके बाद आपके पास कितना बचेगा, डिविजिबल प्रॉफिट 20,000 बचेगा 30,800 में से, जब आप इन एडजस्टमेंट्स को डिडक्ट करोगे। एंड इस क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होती है तो हमको इक्वली लेना होता है रेशियो। ठीक है, तो जो भी आपका डिविजिबल प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 20,000 था तो यहाँ पे 10,000 दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया है। एंड जो आपका टोटल है वो आपका हो जाएगा, बैलेंसिंग आपने कर देनी है। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज है हमारी वो है कि हमको कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं, फिक्स के भी और फ्लक्चुएटिंग के भी। तो वो बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट, वन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो इसके अंदर क्या होगा, अब एक आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा, एक करंट अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी, इसके अलावा नहीं होगी। या तो आपने एडिशनल कैपिटल लगाई होगी, आपने कोई कैपिटल विड्रॉ करी होगी। तो इन दोनों एडजस्टमेंट के अलावा कोई भी अदर एडजस्टमेंट नहीं होती कैपिटल अकाउंट में, जब आप फिक्स, आपके कैपिटल अकाउंट कब है, फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, क्रेडिट साइड में आप ब्रोड डाउन कर लोगे। वाई की 25,000 थी कैपिटल एंड जेड की 15,000, दूसरी साइड भी बैलेंसिंग कर देनी है। ठीक है, इस तरीके से अगर करंट अकाउंट क्यों बनता है, करंट अकाउंट के अंदर जो भी आपके P&L के अप्रोप्रिएशन थे या पार्टनर्स को जो भी मिलना है या जो भी ड्रॉइंग्स वगैरह उन्होंने कर रखी है वो सारा हमारा डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पर बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था वाई का 2250 एंड जेड का 1350 था। और सैलरी सिर्फ जेड को मिली थी 6,000, कमीशन सिर्फ जेड को मिली थी 1,200। एंड बाय P&L एप्रोप्रिएशन से जो भी डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स को मिला था दोनों को इक्वल मिला था 10,000। तो यहाँ पर टोटल कर लेंगे और जो हमारा बैलेंस है वो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, कैरी डाउन कर लोगे। उसके बाद ये था हमारा फिक्स के अंदर। और जब आपकी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो वहां पर कैसे बनेंगे आपके अकाउंट्स, तो यहाँ पर सिंपल है, जैसे यहाँ पर कैपिटल अलग थी अब यहाँ पर कैपिटल अलग आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपिटल है वो आपने ब्रोट डाउन कर लेनी है क्रेडिट साइड में। एंड बाकी सारी जो भी एडजस्टमेंट्स हमने ऊपर लिखी हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, P&L एप्रोप्रिएशन की, ये सारी की सारी जो एडजस्टमेंट्स हैं ये हमारी आ जाएंगी। एंड उसी तरीके से इन द सेम वे आपको बैलेंस जो है वो क्या कर लेना है, कैरी डाउन कर लेना है। ठीक है,